अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट। कन्वर्ट में नीचे दो पार्ट दिए हुए हैं। वन पार्ट है 1 होल 2/3, 3 होल 4/5, 2 होल 5/11, 8 होल 3/7 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड पार्ट में है 18/7, 63/14, 43/13, 115/9 इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब स्टूडेंट दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये फ्रैक्शन के बारे में बता दूं कि फ्रैक्शन की कितनी किस्में होती हैं। काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 जो लिखा हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और नंबर 3 जो लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर भी कह सकते हैं या मिक्स्ड नंबर या होल नंबर। अब स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ है। इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। प्रॉपर फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है 2/3। तो ये जो 2 है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और ये जो हमारे पास है ये डिनोमिनेटर, नेटर। वो रेटर है, ये नेटर है। अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो तो वो हमारे पास होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में स्टूडेंट जैसा कि फॉर एग्जांपल 18/7 ये न्यूमरेटर है, ये ग्रेटर है, ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और फिर हमारे पास है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन या होल नंबर्स या अब स्टूडेंट मिक्स फ्रैक्शन, होल नंबर, या हम इसको कहेंगे मिक्स्ड नंबर। तो स्टूडेंट ये भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये होता है फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा हुआ है 1 होल 2/3। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है। ये होल नंबर हो गया 1, और ये जो 2/3 है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। इसमें ये हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि कुछ हिस्सा है नेक्स्ट नंबर का। अब हम करेंगे क्या, देखेंगे कि ये होल नंबर और उसमें जो प्लस है वैल्यू, ये हमारे पास होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम ऐड कर लेंगे, जब मिक्स कर लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें होल नंबर और हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब
स्टूडेंट पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में 1/2/3 और इसको कन्वर्ट करना है हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम लिखेंगे पार्ट 1 सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में लिखेंगे 1/2/3। अब ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई होल नंबर बाय डिनोमिनेटर। यानी इस होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 1 × 3 = 3 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे ऐड न्यूमरेटर टू प्रोडक्ट ऑफ दिस, टू प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड डिनोमिनेटर। यानी ये जो हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है ये हम ऐड करेंगे किस में, न्यूमरेटर में। हम लिखेंगे 3 + 2 = 5। अब हम लिखेंगे सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शन इज इक्वल टू ये 5 डिवाइड बाय दिस 3। तो ये आ गया इसका आंसर। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि होल नंबर को, मिक्स नंबर को हमने कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी का 3/4/5। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाइड किया, 3 × 5 आ गया 15। फिर 15 में हमने न्यूमरेटर ऐड किया, प्रोडक्ट जो था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड होल नंबर, इस प्रोडक्ट में हमने न्यूमरेटर प्लस किया तो आ गया हमारे पास 19। तो फिर हम लिखेंगे सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू ये 90 और फिर ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये आपने ज़रूर लिखना है नीचे। स्टूडेंट अब इस पार्ट की थर्ड वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ये हमें दी हुई है 2/5/11। अब ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ये हमारे पास होल नंबर। अब हम पहले क्या करेंगे, इस होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाइड करेंगे। हम लिखेंगे 2 × 11। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। किस चीज़ का प्रोडक्ट, न्यूमरेटर का और होल नंबर का। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट में न्यूमरेटर को प्लस करेंगे। हम लिखेंगे 22 + 5 = 27। यह आ जाएगा। फिर हम इसके बाद लिखेंगे 27 एज इट इज़ ओवर दिस 11। तो ये हमारे पास हो जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, अंडरस्टैंड किया है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है दैन डिनोमिनेटर से। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, न्यूमरेटर ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। अब इसकी नेक्स्ट जो वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 8/3/7। 8/3/7। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 को 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा होल नंबर का और डिनोमिनेटर का। हम लिखेंगे 8 × 7 = 56। फिर इस प्रोडक्ट में हम ये न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, 56 + 3 = 59। फिर हम करेंगे क्या, लिखेंगे सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है दैन डिनोमिनेटर। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड है कन्वर्ट 18/7 कॉमा 63/14 43/13 115/9 इंटू मिक्स फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मिक्स फ्रैक्शन, होल नंबर या मिक्स नंबर, जो तीनों ही इसके साथ टाइटल ठीक आते हैं। अब हम पहले सॉल्व करेंगे दिस वैल्यू। पार्ट सेकंड सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में जो पहली वैल्यू दी हुई है 18/7, इसको आपने चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है न्यूमरेटर, ये हमारे पास है डिनोमिनेटर। अब हम करेंगे, लिखेंगे वी विल डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कैसे हम डिवाइड करेंगे? वी विल डिवाइड 18/7। अब पहले मैंने लिखा 18 और ये हम इसके साइन लगाएंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 2 14, ये 8 - 4 4। ये जो ऊपर वैल्यू आई है, ये डिवाइड साइन के ऊपर, ये हमारे पास है होल नंबर, होल नंबर। और ये जो नीचे 4 है ये रिमाइंडर है, यानी बाकी जो वैल्यू बच गई है। और ये जो वैल्यू है ये डिवीजर है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अब पहले लिखेंगे होल नंबर, ये आ जाएगा 2। फिर उसके बाद लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, ये लिखेंगे 4 जो रिमाइंडर वैल्यू है। और फिर नीचे लिखेंगे डिवीजर जिस पे हमने डिवाइड किया। तो ये आ गया 2 होल 4/7 इज़ अ मिक्स फ्रैक्शन। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 होल 4/7। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 63/14। तो हम लिखेंगे वी विल डिवाइड 63/14, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे। लिखेंगे 64 डिवाइड 14। अब 14 का टेबल काउंट करेंगे। 14 5 70 होता है और 14 मल्टीप्लाइड 4 56 होगा। ये हम लिखेंगे 4 और ये 56। अब यहाँ से एक बोरो लेंगे, 14 14 - 6 8 और ये 5 रह जाएगा यहाँ, 5 - 5 0। अब हमारे पास नंबर क्या आ गया? ये आ गया 4 होल नंबर इज इक्वल टू 4 होल 8 ओवर ये रिमाइंडर और ये डिवीजर वैल्यू। अब हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4 होल 8/14। इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 4 होल 4/7। अब सॉल्व करते हैं 43/13। 43/13। अब 43 को 13 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 43 डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 13। अब 13 को अगर 3 से मल्टीप्लाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 39। 3 13 3 39। यहाँ से बोरो लेंगे, कट किया, यहाँ दिस ये 3 रह जाएगा। 13 - 9 4। अब ये हमारे पास होल नंबर है, ये रिमाइंडर है, ये डिवीजर वैल्यू है। तो इसका आंसर लिखेंगे 3 होल फिर रिमाइंडर वैल्यू फिर डिवीजर वैल्यू, ये आ गया 3 होल 4/13। तो अब हम इसकी लास्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट की। ये हमें गिवन है 115/9 इज इक्वल टू 115 डिवाइड
9, 9 वन ज़ार 9, ये 11 में से 9 माइनस किया तो 2 आ गया, ऊपर से नीचे 5 आ जाएगा। अब 9 का टेबल काउंट करेंगे, 9 3 ज़ार 27, 9 2 ज़ार 18, ये बोरो लिया, 15 माइनस 8 7, और ये तो अब हमारे पास होल नंबर है 12 इज़ इक्वल टू 12 होल 7/9। तो स्टूडेंट, मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में डिटेल से अंडरस्टैंड करवाया है। फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन के लिए टिक कर दें। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। अल्लाह हाफ़िज़।